इसने हमसे पूछा हुआ है कि विच गैस इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर, तो वो हमें पता है कि इट्स नाइट्रोजन। नेक्स्ट में उसने हमसे पूछा हुआ है कि लोएस्ट टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास कितना होता है, वो भी स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है -55 डिग्री सी। रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन कौन सा है, तो हमें पता है कि बोथ NO2 एंड कौन कौन होता है हमारे पास। NO2 and SO2. बोथ NO2 एंड SO2। रेडिश ब्राउन गैस कौन सी होती है, NO2 होती है हमारे पास। ट्रोपोस्फेयर क्या नाम है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या था। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू, वो किस में जा रहा होता है, 12 किलोमीटर्स। स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू, ये भी स्ट्रेट अवे 50 किलोमीटर। ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। मोस्ट एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को लगा। आपने, आपको याद हो कल भी हमने टेबल में पढ़ा था कि NO2 CH4, ये सब की रीजन बेसिकली बन कौन सी रही है, ये ही बन रही है। Okay. ठीक है। एंड देन द लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ हमारे पास कौन सी है। Troposphere. हम्म। Troposphere. यस। और फिर हमारे पास कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है। Thermosphere. एटमोस्फेयर जो आउटर मोस्ट है वो हमारे पास कौन सी बनती है, थर्मोस्फेयर बनती है। सॉरी, इसमें ट्रोपोस्फेयर नहीं आएगा, Yeah, I said troposphere. मैंने गलती से स्ट्रेटोस्फेयर को सिलेक्ट कर दिया। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्मोस्फेयर आ जाएगा। नेक्स्ट इज हमारे पास ने बोला हुआ लिस्ट टू मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन, तो उसमें हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट। वो बेसिकली वो जो टेबल था ना हमारे पास, लेट मी ओपन दैट इन टू विंडोज एंड वी कैन जस्ट रेफर टू दैट। उसमें बैक एंड फोर्थ हम लोग जाते रहेंगे। एंड इसमें अब हमारे पास उसकी एसिड रेन के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का पोर्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। एंड सल्फर डाइऑक्साइड का भी आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उनके रीजंस बनते क्या है सोर्सेज ऑफ एसिड रेन की। फिर लिस्ट 4 ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, तो उसमें हमारे पास अगेन यही वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कंबस्शन ऑफ leaded पेट्रोल एंड व्हीकल्स एंड यूज ऑफ CFCs। बल्कि उसका पॉइंट भी आई गेस दिया हुआ है ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज के ऊपर, नहीं दिया हुआ। बस हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लिख देंगे, leaded पेट्रोल कर देंगे एंड इंजन्स। तीसरा क्या बताया था, CFCs का यूज जो है उसकी वजह से जो है हमारे पास वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। तो हमें पता है अगर हम वहां पे उस लेयर पे जाएंगे तो उसके यूजेस उसने बताए हुए हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के यूजेस हमारे पास क्या होते हैं उसने ये बताया हमें। This is contain maximum amount of ozone. The ozone saves us from harmful activities। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ओजोन नहीं होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज भी तमाम चीजें जो हमारे पास अंदर आ जाएंगी। व्हाट इज द रोल ऑफ Okay. ऑटोमोबाइल इन एयर पोल्यूशन, तो वो उनने वहां पे लिखा हुआ था। ऑटोमोबाइल्स क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं एग्जॉस्ट से हमारे पास लेडेड वो आते हैं, लेडेड पार्टिकल्स मेनली, ये लिखा हुआ। फॉर्चुनेटली वो सामने आ भी गया। Particles in air mainly comes due to combustion of leaded petrol or fuel used in motor vehicles or from the leaded-based paint. Lead and its compound in air affects the brain development in human beings, especially amongst children. फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफाइन एटमोसफेयर, तो वो जो लेयर जिसमें हम लोग लिव करते हैं हमारे पास अराउंड सराउंडिंग में जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज एटमोसफेयर। वो बिल्कुल स्टार्ट में ही लिखा हुआ है, इज अ मिक्सचर ऑफ वो। Atmosphere को otherwise envelope of gases and water particles surrounded, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ।
एटमॉस्फेयर हम डिफाइन करते हैं द एनवेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर कंटेनिंग, वैसे बुक में मैंने कहीं पढ़ा था ये, या सॉरी Yeah, सराउंडिंग, आई डोंट फाइंड इट राइट नाउ, द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, तो वो बुक में हमें उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, जब आप उसमें जाते हैं आप यहाँ से रेफर रेफर कर सकते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर से आप -5 डिग्री से आप कहाँ पे मूव कर रहे हो, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर का बोला है ना उसने, yes. बस आप इनको कंपेयर कर दोगे। -17 से आप कहाँ जाते हो, -5 डिग्री सी पे जाते हो, और वो थ्योरी में भी उसने लिखा हुआ है, ये आप साथ में मेंशन आउट कर देना। As in altitude increase, troposphere, the temperature decreases from 75 to on average, और स्ट्रेटोस्फेयर का उसके ऊपर उस तरह। ये लाइंस उसके लिए आ जाएंगी। और स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड एज अप टू 50 किलोमीटर, और साथ में इसके टेम्परेचर रेंजेस कर देना। लोअर का ये होता है एंड अपर जो है वो -5 डिग्री सी कर देते हैं। साथ में उनकी हाइट्स लिखनी है। सिंस शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने हमसे बोला हुआ है कि less component of stratosphere and troposphere। यही क्वेश्चन है ना, या मैं आगे निकल गया? Yeah. ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की कंपोनेंट उसने बताया, में ओजोन होता है इसमें हमारे पास, और इसमें हमारे पास जो है ये लिखा हुआ contains most of the mass of the atmosphere layer is atmosphere we live nearly dust and water vapors are in the troposphere, और स्ट्रेटोस्फेयर में तो ओजोन ही होती है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट Okay. इज डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, तो हम टेबल में ऑलरेडी कर चुके हैं, SO2 NO2, और वो टेबल हमने दोबारा रेफर कर देना पोल्यूटेंट्स के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCs एंड लेड कंपाउंड्स। डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, तो वो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल रेन, however the acidity of the rain greater increase polluted areas, वो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वो, और फिर आपने ये तीन ही क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। आगे उसने प्रोसेस बताया हुआ कि थंडरस्टॉर्म जो है इसको इनिशिएट करने के लिए, मतलब ये इनिशिएट किस तरीके से होता है, और साथ में पहले डेफिनेशन लिखना। ठीक है। उसके बाद उसके बनाना कि कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं और वो होते क्यों हैं हमारे पास। और अगर चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम उसके इफेक्ट्स वगैरह में भी जा सकते हैं, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग में है, तो हम उसके इफेक्ट्स फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। Okay. एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। डिस्क्राइब ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट, तो ओजोन की डिप्लीशन उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ठीक है। O3 ऑक्सीजन एंड वो उसमें एटॉमिक ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, और वो जो है ये आई गेस डिप्लीशन यहाँ पे डिस्कस हुई। कार्बन ClO जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास आएगा। तो पहले ओजोन को डिस्कस कर लेना, बल्कि उसने लिखा हुआ यही लिखा हुआ ना कि व्हाट इज ओजोन, डिस्क्राइब ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। तो ओजोन डिप्लीशन के अंदर उसने हमें, वैसे तो वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है स्टार्ट में, हाँ ये लिखा हुआ है। पहले हम ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ पे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर, फिर हम लिखेंगे तो उसकी डिप्लीशन को डिस्कस करना है। ये ब्रेकडाउन आ रहा है हमारे पास, ब्रेकडाउन कहाँ पे से, हाँ ये शो किया हुआ है। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, ये
यही रिएक्ट करती है उसके साथ, तो फिर आपकी हमें यही नेट रिएक्ट O3 + O2। CFCs mainly responsible है for the depletion of ozone। रिएक्शंस के बाद आपने उनका इफेक्ट्स को डिस्कस कर देना है। इफेक्ट्स उसके आगे इतने डिस्कस नहीं किए हुए हैं, फिर किए हुए हैं। बस जब ओजोन नहीं होगी तो हमारे पास सारी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आ जाएंगी, हमारे पास एंट्री मार देंगी, और वो हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है, और अगर वो नहीं होगा वहां पे, उसकी वजह से हमारे पास वो आ जाएगा। So both destruction and reformation of ozone are powered by ultraviolet radiations in the absence of, वो सब थ्योरी उसने हमें लिख के दी गई है। ये ठीक है। आप ओजोन को डिस्कस करके इक्वेशन लिख के इस वाले पोर्शन में आओगे, फिर ओजोन होल को डिस्कस करोगे, एंड देन आप फिर इस CFCs के रिएक्शंस को डिस्कस करोगे। ठीक है। Okay. देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग हमें यहाँ पे सुनता हुआ है। अगर सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग ही था ना। इनकी वजह से जो है वो हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करती है। तो वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस, वो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन, एंड देन उसके इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में आ रहा है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, वो भी बुक में दिया हुआ है उसने, उनका बस कंपैरिजन कर देंगे हम लोग, वही उसका डिफरेंस होगा। अच्छा, जब डिफरेंशिएशन में आता है ना, आपने मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, कितना एरिया कवर कर रहा है, क्या टेम्परेचर होता है, कंपोजिशन क्या है, बस ये तीन तीन पॉइंट्स दोनों तरफ से Okay. आएंगे। जैसे ये कितना एरिया कवर कर रही है, 0 to 12, किन दो को कंपेयर करना था, सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर को। ये 0 to 12 कवर करी है, 12 to 50 करी है। इसका टेम्परेचर 17 से 55 तक जाता है, इसका -5 से -55 से -5 तक जाता है। ये इसमें मेनली ओजोन होती है, इसमें मेनली हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, ये तमाम चीजें जो है मेनली कवर कर रही होती हैं। और ये छोटी छोटी सी बातें, एल्टीट्यूड्स में कैसे वेरिएशंस आ रही हैं, उनको डिस्कस कर लेना अलॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओजोन हमारे पास किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन और O से। प्रैक्टिस की लेयर में इसने डिस्कस किया हुआ है। हम्म, वैसे मेकिंग में तो ऑक्सीजन और O कंबाइन होकर बनती है, वो उन्होंने हमें इसमें एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ओजोन की मेकिंग को। ये ओजोन प्रोड्यूस्ड व्हेन लिक्विड डिस्चार्ज पास थ्रू ऑक्सीजन इन द वो, तो ओजोन को ये एक्सप्लेन, वो वाले सेक्शन से ओजोन की डेफिनेशन लेके यहाँ पे पता चला।
और ये अगेन पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा, फिर वो वाला पॉइंट होगा हमारे पास जो हमने ये किया। कहाँ तक ये रहा, उसकी मेकिंग आ गई है हमारे पास, और फिर वो ट्रोपोस्फेयर में उसकी होगी। ओजोन की फर्दर उन्होंने कुछ लिखा हो कहीं पे उन्होंने बुक के अंदर कि नाइट्रस से बनते हैं एंड उन तमाम चीजों से बनते हैं। नहीं, आगे बस ओजोन होल के बारे में डिस्कस किया। नहीं, ओजोन की मेकिंग उन्होंने आई गेस ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई है, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमें किस एक्सटेंट तक उसकी मेकिंग की बात करनी है ना। यही डिस्कस किया है वो जो स्टार्ट में बात हो रही थी, यहाँ से यहाँ पर, फिर ये आ गया। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डू वी इनफ पॉइंट्स, मार्क्स के लिए ना, 4 पॉइंट्स के लिए हमारे पास इनफ पॉइंट्स हो गया ना। और उसने क्या, ग्लोबल वार्मिंग को वाई डू डू वी रेफर इट एज अ वार्मिंग इफेक्ट, क्योंकि वो ट्रैप करती है हीट को, इस वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और इसकी थ्योरी लकीली हमारे पास गिवन थी यहाँ पे चैप्टर में। ये लिखा, ये यहाँ, ये पहले डेफिनेशन आ गई। Greenhouse effect is a natural phenomena of the energy distribution mechanism. However, certain, बल्कि नहीं, इससे पहले कहीं पर लिखा होगा। हाँ यही है, ये वाला पैराग्राफ। 8 पॉइंट। पहले ये वाली आ गई तो वार्मिंग वाला आ जाएगा, ग्रीनहाउस इफेक्ट की वो गैसेस ऊपर उसने बता दिया हम लोगों को। ग्रीनहाउस इज a process that occurs when gases of the earth's atmosphere traps the heat from the sun, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया जाता है। These gases are called greenhouse gases। CO2, CFCs ये ट्रैप करती हैं हीट को हमारे अंदर। और फिर इवेंचुअली जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि लिवेबल सिचुएशन हमारे पास नहीं रहेगी कि हम उसको कर सकें। देन हमारे पास लास्ट में है, मैं इसको पढ़ के नहीं जाता। There is scientific evidence that CFCs contributes to depletion of ozone layer। उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के अंदर।
क्लोरो दे आर सो इनर्ट, ये वाला क्वेश्चन। Then है sulfur dioxide is common pollutant from burning coal. State two effects caused by this coal. पहला इफेक्ट हमारे पास क्या है? Converted into sulfur trioxide, responsible for acid rain. हाँ जी, H2SO4 का। एंड बाकी वो हम डिस्कस कर लेंगे कि डिफिकल्टी ब्रीदिंग, लंग कैंसर, एसिड इंक्रीज इफेक्ट, ये तमाम चीजें इसमें हो जाएंगी। आई डोंट थिंक सो हम इसको लॉन्ग पोर्शन में ले जा सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ओके। Okay.